जय श्री हरि। मैं नीलम मिश्रा अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आपके समक्ष आज लेके आई हूँ मैं बहुत सुंदर कथा आया है आज सफला एकादशी का। सफला एकादशी जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है ये सफला एकादशी। तो सफला एकादशी का महात्म्य क्या है, कथा क्या है, फल क्या है, सारी वृतांत में लेके आई हूँ। आप सुने, आनंद लें। तो सुनिए। सफला एकादशी एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपने मुझे अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के महात्म्य को, कथा को सब आपने सुनाया मुझे। मैं अभिभूत हुआ, मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। किंतु माधव, आज मैं यह अनुनय विनय आपसे करता हूँ कि आप मुझे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का से अवगत कराएं कि इस एकादशी का क्या महात्म्य है, क्या नाम है, क्या फल है और क्या इसके पीछे कौन सी कथा आती है। इस प्रकार का जब प्रश्न विनती पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक युधिष्ठिर महाराज जी जब भगवान कृष्ण से करते हैं तो भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कोई भक्त जब भगवान से, परमात्मा से अधिक जुड़ना चाहता है तो परमात्मा की प्रसन्नता बहुत होती है। तो भगवान कृष्ण अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप सुनिए, मैं आपसे पूरा वृतांत कहता हूं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इसका नाम है सफला एकादशी। सफला एकादशी का व्रत बहुत ही पावन है। इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और बहुत से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं बहुत सारे पूजन अर्चन और हवन से भी जितना प्रसन्न नहीं होता, जितना यज्ञों से मैं नहीं प्रसन्न होता, उतना मैं इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से अपने भक्तों पर प्रसन्न होता हूं। तो इस कारण इस व्रत को सभी को करना चाहिए और भगवान के कृपा पात्र बनने की कोशिश करना चाहिए। इस व्रत को इस प्रकार करें कि सुबह नहा धो करके अपना भगवान का पूजन अर्चन ऋतु फल धूप दीप नैवेद्य से करें। श्री हरि का पूजन अर्चन, घी का दीपक जलाएं और भगवान का संकीर्तन करें। अधिक बोलने से परहेज करें, बचें और बोलें अगर तो भगवान की भक्ति के शब्द बोलें, उनके कीर्तन बोलें, उनके भजन बोलें, उनके नाम का जप करें। 12 अक्षर का मंत्र जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार जो भक्त करेंगे उनके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि इस प्रकार अगर प्रेम पूर्वक कीर्तन भजन करते हुए व्रत उपवास जो जन करेंगे और रात्रि को जागरण करेंगे, उनका व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण करके ब्राह्मण भोज कराएंगे और दान दक्षिणा देंगे तो हम सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए तो सभी कुछ
मेरा सब कुछ भक्तों के लिए ही होता है। अब भगवान कृष्ण समझाते हैं, कहते हैं कि तो इस प्रकार सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव हैं और इसके पीछे बहुत सुंदर कथा आती है, उस कथा को भी सुन लें। कथा में भगवान मधुसूदन धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि एक चंपावती नाम की नगरी थी। चंपावती नाम की नगरी में एक राजा रहते थे। राजा का नाम था महिषमान। महिषमान राजा बहुत ही उत्तम प्रकृति के थे। उनका कार्य बहुत उत्तम था। वो शास्त्रोक्त ढंग से अपने राज्य को चलाते और सद्विचार रखते और प्रजा के लिए वो अपने संतान की भांति प्रजा को देखते। प्रजा का दुख सुख में ही उनका जीवन व्यतीत होता। इस प्रकार उनका राज्य चल रहा था। बहुत उत्तम ढंग से सभी प्रजा उनकी प्रसन्न थी और उनकी जय जयकार होती। अब उनके राज्य में उनकी पत्नी और उनके 5 पुत्र थे। 5 पुत्र में उनका ज्येष्ठ पुत्र जो था उसका नाम था लुम्पक। लुम्पक नाम का उनका पुत्र ज्येष्ठ पुत्र था। तो जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो सभी बच्चों में तो बात अलग थी, किंतु लुम्पक बहुत ही दुष्ट स्वभाव का बालक हुआ। उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारे कुकृत्य करता वह, और जैसे जैसे बड़ा हुआ उसके आपराधिक कार्य बढ़ते गए। वह चोरी करता, डाका डालता और व्यभिचार करता, वेश्याओं के साथ रहता। इस प्रकार वो जो भी बुरा कार्य होता है इस संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं छूटता जो लुम्पक ना करे। अब राजा महिषमान को बहुत दुख होता कि ऐसी संतान से तो अच्छा यही था कि संतान ही ना हो, क्योंकि संतति अगर कष्ट देती है तो कोई भी मनुष्य यही सोचता है कि ऐसे संतान से तो भला अकेला होता है। संतान का कर्तव्य होता है कि माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, सेवा करें और मृत्योपरांत उनका उद्धार करने का कोशिश करें। अब उसमें तो एक भी बात नहीं थी। लुम्पक तो अपना बहुत ही दुष्चरित्र युवक बन गया। उसके चारित्रिक पतन इतना हो चुका था कि पूरे राज्य के लोग बहुत ही दुखी थे। इतने दुखी थे कि अब उसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं हो पाता। अब राजा सुन सुन के बहुत दुखी हुए। अब एक बार ऐसा हुआ कि अति लिखा गया है कि अति सर्वत्र वर्जते। जब अति हो जाता है तो उसका तो वर्जित होना बहुत आवश्यक है। राजा ने अपने पुत्र के साथ भी न्याय किया। उसे क्या किए कि उसे राज्य से निकाल दिए। जब अति पाप बढ़ा दिया, वो नहीं मानता राजा की बात को, तो राजा ने उसे दंड दिया और अपने राज्य से वो निष्कासित कर दिए। अपने राज्य से जब निष्कासित कर दिए तब अब लुम्पक राज्य से जब बाहर गया तो इधर उधर भटकने लगा, क्योंकि वो जब तक राज्य में था लूट खसोट करता और पूरे राज्य का अपने पिता की सारी संपत्तियों को वेश्याओं पर लुटाता, इधर उधर बुरे कर्मों में खर्च करता। इससे राजा जब बहुत परेशान हुए तब राज्य से निकाले। तो राज्य से जब निष्कासित हो गया तो अब उसे कहाँ धन मिलने वाला इधर उधर अपव्यय करने के लिए। जब उसको धन की कमी हुई तब वह इधर उधर भटकता और सोचने लगता कि अब करें तो क्या करें। इस जंगल में मंगल तो होना नहीं है, क्योंकि जंगल में मंगल तभी होता है कि जब हम अच्छे कार्य करते हैं, सत कार्य करें, प्रभु की भक्ति करें, भजन करें, तो जंगल में भी मंगल होता है।
हमारे ऋषि मुनि तो जंगल में ही तो रहे आश्रम बना करके, और उसी में मंगल होता था। किंतु दुष्टों के लिए कहीं मंगल नहीं है, क्योंकि उनकी दुरात्मा बुद्धि, दुर्बुद्धि जो है वह उनको पतन के मार्ग पे ले जाती है। तो उन्हें मंगल कैसे होगा, उनका सुख कैसे होगा, उन्हें शांति कैसे मिलेगी। यही हाल लुम्पक का हुआ। अब लुम्पक जब परेशान हो गया, यह सोचता कि अब क्या करें, अब तो धन आने से रहा। तब वो क्या करता, विचार करते करते उसने ये एक बात सूझी उसे कि वो क्या करने लगा कि दिन भर जंगल में रहता। विशाल जंगल था, एक उसमें पीपल का वृक्ष था। तो पीपल के वृक्ष में आप तो सभी जानते हैं कि पीपल के वृक्ष पर भगवान श्री हरि का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है ये कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो विशालकाय वृक्ष पीपल का उस जंगल में था। तो वहां के लोग क्या कहते कि इस पीपल के नीचे देवता लोग नृत्य करते हैं, सभा करते हैं और अपना वार्तालाप करते हैं। इतना पुनीत जगह वह था। अब यह क्या करता, उसी वृक्ष के नीचे रोज विश्राम करता और रात्रि में क्या करता कि राज्य में अपने पिता के महिष्मान के राज्य में आकर के रात्रि में चोरी करता और डाका डालता। यही उसका कार्य था। अब प्रजा और परेशान थी कि दिन में तो दिखाई ही नहीं देता किसी को, और रात्रि में आकर के इतने आपराधिक कार्य करते। अब राजा से शिकायत भी नहीं कर पा रहे थे लोग कि अब करें तो क्या करें, किस प्रकार राजा से हम कहें कि आपका पुत्र रात्रि में आता है और इस प्रकार प्रताड़ना देता है सबको। यही सोच सोच के पूरी प्रजा बहुत दुखी रहती, क्योंकि सबके घर का धन दौलत वो लूट के ले जाता और ले जाता अपना अपव्यय करता और बुरे कर्मों पे खर्च करता, मदिरा पान करता और दूसरे को दुख देता, वेश्याओं के ऊपर लुटाता। तब भी उसका छूटा नहीं। किंतु जब परमात्मा चाहता है तो सभी कुछ छूट जाता है। ऐसे ही कुछ उसके साथ हुआ। अब पूरी प्रजा तैनात हो गई कि अब उसे नहीं दिया जाएगा अवसर, उसे दंडित किया जाएगा। जब दंडित करने का डर उसे हो गया तो वो क्या किया कि अपने जंगल में जा करके और उसी वृक्ष के नीचे रहने लगा, और आता तो कुछ पाता नहीं। 3-4 दिन बीत गए कि उसे अन्न भी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। तब उसके शरीर में दुर्बलता आने लगी। जब दुर्बलता आ गई तो उसके सारे कार्य धीरे धीरे समाप्त होने लगे। संयोगवश कि उस पीपल के नीचे दशमी के दिन वो निर्जला निराहार पड़ा था, क्योंकि उसे कुछ मिला ही नहीं। परमात्मा की ऐसी कृपा। और पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात उसे कुछ भी नहीं जब मिला, तो अब वह परेशान हो गया और वहां आकर के गिर गया। उसका विशालकाय शरीर उस पीपल के वृक्ष के नीचे गिर जाता है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, मुझे बुरे कर्मों से दूर करें और मुझे शांति दें, सुख दें। मैं बहुत परेशान हो गया हूं इस कार्य को करते करते। अब मेरी इच्छा ऐसी नहीं है कि यह घृणित कार्य मैं करूं। जब इस प्रकार वो कोसता है अपने को, और जब कोसते कोसते रात्रि बीत जाती है और उसे चैन भी नहीं आता, किंतु क्योंकि उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं थे। और पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन आप सभी जानते हैं बंधुओं एवं बहनों कि कितनी ठंडक होती है, कितनी सर्दी होती है। अब उस सर्द रात में लुम्पक की स्थिति बिगड़ने लगी। लुम्पक की स्थिति बिगड़ गई, वह मूर्छित सा हो गया।
और जब मूर्छित सा हो गया तो पड़ा रहा पूरे दिन, एकादशी के दिन पूरे दिन पड़ा रहा। जब उसे थोड़ा बहुत याद आया कि मुझे कुछ खाना चाहिए, मुझे कुछ पीना चाहिए, तो वह उठा, धीरे धीरे उठने का प्रयास किया एकादशी के शाम को। और जब प्रयास करता है तो धीरे धीरे जाता है तो वन में फल तोड़ के लाता है, इधर उधर से 2-4, और फल तोड़ के जब लाता है तो यह वहाँ इतनी दुर्बलता थी उसके शरीर में कि वह खा भी नहीं पाया, भक्षण नहीं कर पाया। और ला करके पीपल वृक्ष के जड़ पर चढ़ा देता है और कहता है, हे परमात्मा, अब आप ही खा लो, मेरे वश का नहीं है, मैं कुछ भी खाने की स्थिति में नहीं हूं। और वह वहीं पड़ा रहता है, रात्रि भर पड़ा रहता है, और रात्रि भर उसे नींद नहीं आती, क्योंकि इतनी सर्द रात्रि थी और उसके अंग पर एक भी वस्त्र नहीं था। जब एक भी वस्त्र नहीं था तो उसे रात भर कटकटाती ठंडक में, और वह भगवान के नाम के सिवा और क्या आ सकता है। उसके पास तो कोई विकल्प नहीं था कि कुछ पा जाए, क्या कुछ आहार ले ले और कुछ वस्त्र पहन ले। राज्य में आता तब भी दंडित किया जाता। जब पूरी रात्रि बीत गई तो एकादशी की रात्रि और दिन, दशमी के दिन से ही वह व्रत उपवास में था और भगवत भक्ति ही कर रहा था, भजन कर रहा था, जप कर रहा था। तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि आकाशवाणी करते हैं कि रे जीव, तेरे सारे पापों को मैं नष्ट करता हूँ, और जो तू मांगना है मांग ले, क्योंकि तूने सारी रात्रि जागरण किया है और निराहार व्रत का पालन भी किया है, और मुझे ऋतु फल का भोग भी लगाया है। हमारे परमात्मा भगवान विष्णु कितने सरल हैं, जो भक्तों के लिए हर क्षण हर पल तैयार रहते हैं। अब लुम्पक के सामने एक घोड़ा भेजते हैं भगवान विष्णु और कहते हैं कि जा तेरा, अब तू अपने पिता के राज्य में जा, क्योंकि तेरे पास सद्बुद्धि आ गई है। जब इस प्रकार उसके आचरण में, उसके चरित्र में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है और भगवान की भक्ति उसमें कूट कूट के भर जाती है और वह श्री और तेज उसे मिल जाता है, तो अपने पिता महिषमान के राज्य में जाता है और क्षमा मांगता है कि हे पिताजी, जो मैंने कुकर्म किए हैं उसे क्षमा करें, अब ऐसा कृत्य मैं अपने जीवन में नहीं करूंगा और भगवान विष्णु के शरण में आ गया हूं। इस प्रकार जब वह जाता है तो महिषमान राजा उसे क्षमा कर देते हैं और वह शास्त्रोक्त ढंग से अपने पिता के साथ राज्य करता है, और राज्य करता है तो राज्य की नीति भी समझ जाता है। कुछ दिनों के बाद राजा महिषमान लुम्पक ज्येष्ठ पुत्र था, तो ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उसे अपनी राजगद्दी, राज सिंहासन सौंप देते हैं और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम के लिए वो जंगल चले जाते हैं भगवत भक्ति करने। और लुम्पक प्रेम से भगवान की भक्ति करते हुए शास्त्रोक्त ढंग से अपने राज्य को चलाता है और भगवान विष्णु के भक्त बन जाता है और पूरे राज्य वालों से यह कहता है कि भगवान विष्णु की भक्ति करो और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और हर एकादशी को पूरे राज्य के लोग एकादशी व्रत करते और भगवान विष्णु की जय जयकार होती और राजा लुम्पक की जय जयकार होती। तो भगवान की कृपा जब होती है तो बड़े बड़े पापी भी का भी उद्धार वो कर देते हैं। लेकिन प्रायश्चित करके तो हम देखें, प्रायश्चित करना सरल चीज है, हम कर सकते हैं, माया से मुक्त हो सकते हैं, अपने दुर्विचारों से मुक्त हो सकते हैं, किंतु प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे तो कोई चीज अदेय नहीं है।
परमात्मा सब कुछ देने के लिए अपने भक्तों को तैयार है। हर क्षण हर पल यही तो होता है कि भक्त की परीक्षाएं अवश्य होती है, किंतु उनके कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता है जो भगवान पूर्ण ना करें। तो इस प्रकार भगवान के दया के पात्र बने श्री हरि के, और एकादशी का व्रत करें, सफला एकादशी का, और सकल मनोरथ को पूर्ण करें। तो बोलिए जय श्री हरि।